इलिया टोपुरिया ने अरमान शाहरुख्यान को लेकर काफ़ी सारी ट्रेश टॉक की है और इलिया टोपुरिया का ऐसा कहना है कि अरमान शाहरुख्यान एक डम किड है। इलिया टोपुरिया और अरमान शाहरुख्यान के बीच में काफ़ी सारी ट्रेश टॉक चल रही है बैक स्टेज, और आने वाले अपकमिंग UFC व्हाइट हाउस इवेंट को लेकर भी इलिया टोपुरिया ने बोला है कि उनका जस्टिन गेजी के अगेंस्ट प्लान क्या होने वाला है। इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे जस्टिन गेजी के अगेंस्ट इलिया टोपुरिया का क्या प्लान है और इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान शाहरुख्यान के बीच में क्या ट्रेश टॉक चल रही है। पर उससे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि आने वाले अपकमिंग इवेंट्स आपसे मिस ना हो जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान शाहरुख्यान के बीच में फाइनली चल क्या रहा है। तो रिसेंटली इंटरव्यू में इलिया टोपुरिया ने अरमान शाहरुख्यान को लेकर काफ़ी सारी ट्रेश टॉक की है और इलिया टोपुरिया का बेसिकली ऐसा कहना है कि अरमान शाहरुख्यान एक डम फाइटर है। अरमान शाहरुख्यान जो भी कर रहा है आजकल अपनी लाइफ स्टाइल शो करता है, वो सब उसके डैड का पैसा है। इलिया टोपुरिया ने यहाँ पर पर्सनली स्लेज भी किया है अरमान शाहरुख्यान को कि वो अपनी फेक लाइफ स्टाइल को दिखाता है, क्योंकि उसने कुछ भी अचीव नहीं किया है अब तक अपनी लाइफ में और वो अपने डैड के पैसे का लाइफ स्टाइल शो करता है। तो ये काफ़ी सारी बातें यहाँ पर इलिया टोपुरिया ने अरमान शाहरुख्यान को बोली हैं और ये भी बोला है कि अगर इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान शाहरुख्यान की फ़ाइट अगर होती भी है तो इलिया टोपुरिया यहाँ अरमान शाहरुख्यान को फर्स्ट राउंड में ही नॉकआउट कर देगा और फिर उसके बाद अरमान शाहरुख्यान क्या करेगा। काफ़ी लॉन्ग टाइम पहले से ही अरमान शाहरुख्यान इलिया टोपुरिया को कॉल आउट कर रहा है फाइट के लिए और कभी कभी आए दिन वो मीम भी बनाता रहता है इलिया टोपुरिया को लेकर। तो ये बहुत ज़्यादा पर्सनल हो रहा था, तो जिसका अब फाइनली इलिया टोपुरिया ने भी रिप्लाई किया है। तो दोस्तों यहाँ पर जो इलिया टोपुरिया ने बात बोली है कि अरमान शाहरुख्यान एक डम फाइटर है और वो फेक लाइफ स्टाइल शो करता है, और यहाँ पर जो डम किड बोला है वो कुछ इसलिए बोला है कि जो रिसेंटली ही उन्होंने जो रेसलिंग मैचेस में रोल की हैं और उसके बाद जो आए दिन स्ट्रीमिंग करते रहते हैं इलिया टोपुरिया को लेकर ट्रेश टॉक करते हैं। तो ये रिप्लाई तो इलिया टोपुरिया ने यहाँ पर उनकी इन सारी बातों को लेकर किया है। लेकिन जो इलिया टोपुरिया का कहना है कि अरमान शाहरुख्यान एक पुअर फाइटर है और उसने खुद अब तक कुछ अचीव नहीं किया है, तो इस बात से कहीं ना कहीं दोस्तों मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि बेसिकली मुझे क्या लगता है कि आप इमेजिन कीजिए कि आपके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन फिर भी आप कॉम्बैट स्पोर्ट्स जैसे एक टफ स्पोर्ट को चुनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है दोस्तों कि जो इलिया टोपुरिया का जो स्लेज है जो पर्सनली कि अरमान शाहरुख्यान के पास कोई पैसा नहीं है और वो हाइप के लिए ये सब कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं मुझे दोस्तों गलत लगता है। क्योंकि आप सोचिए आपके पास ऑलरेडी पैसा है, फिर आप टफ स्पोर्ट्स को क्यों चुनेंगे जहां हम देखते हैं कि UFC जैसे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में काफ़ी सारे फाइटर्स हैं जो पुअर बैकग्राउंड से आते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे की ही कमी रही है और इसी वजह से उन्होंने इसको चुना। लेकिन हम देखें कि अरमान शाहरुख्यान के पास तो ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है और वो हमें दिखाते रहते हैं, ज़्यादातर उनकी जो हम वीडियोज़ देखते हैं तो उसमें वो कहीं अपने लग्जरी कारों में प्राइवेट प्लेन्स में ज़्यादातर ट्रैवल करते हैं। तो ये बात तो कहीं ना कहीं गलत है इलिया टोपुरिया की कि वो फेक लाइफ स्टाइल है, क्योंकि इलिया टोपुरिया जो बोल रहे हैं कि उसने अभी तक कुछ अचीव नहीं किया। उन्होंने हाई पेप्सी में फाइट की, एक रेसलिंग मैचेस की जिसमें उन्होंने हाई पेप्सी की बेल्ट को भी जीता और उसके बाद जो रियल अमेरिकन फेडरेशन में वो रेसलिंग मैचेस कर रहे हैं। तो ये बात तो इलिया टोपुरिया की गलत है कि अरमान शाहरुख्यान एक डम फाइटर है और उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अरमान शाहरुख्यान के पास इतना सारा पैसा ऑलरेडी है लेकिन वो फिर भी खुद के दम पर एक लेगेसी बनाना चाहता है। क्योंकि आपके पास अगर बहुत सारा पैसा हो फिर भी आप टफ स्पोर्ट को क्यों ज्वाइन करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अरमान शाहरुख्यान के पैशन को शो करता है कि अरमान शाहरुख्यान के अंदर एक पैशन है अपनी लेगेसी बनाने का, और इसी रीज़न से वो UFC के साथ साथ रियल अमेरिकन फेडरेशंस, हाइप FC तो इनको भी ज्वाइन करता रहता है। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं हमें ये दिखाता है कि अरमान शाहरुख्यान के अंदर पोटेंशियल है और वो अपनी लेगेसी बनाना चाहता है। मुझे तो यही रीज़न लगता है कि अरमान शाहरुख्यान अपने आप को खुद मैनेज कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास अच्छा पैसा भी है और वो फिर UFC के बाहर भी फाइट्स कर रहे हैं, रेसलिंग मैचेस ज्वाइन कर रहे हैं। तो ये इलिया टोपुरिया की बात गलत है। तो अब बात करते हैं दोस्तों कि इलिया टोपुरिया ने ये क्यों बोला है कि अगर उनकी फ़ाइट यहाँ अरमान शाहरुख्यान के अगेंस्ट होती है इवेंचुअली तो वो यहाँ पर अरमान शाहरुख्यान को नॉकआउट कर देंगे। तो इलिया टोपुरिया का ऐसा कहना था कि अगर जस्टिन गेजी इंजर्ड हो जाते हैं, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा नहीं है लेकिन फिर भी अगर जो होता है कि कभी कभी फाइटर अपनी फ़ाइट से पहले इंजर्ड हो जाता है अपने ट्रेनिंग सेशंस में, तो इसलिए उन्होंने यहाँ पर एक बैकअप प्लान को ओपन किया। तो उनका ऐसा कहना है कि अगर जस्टिन गेजी फाइट से पहले इंजर्ड हो जाता है तो UFC अगर उन्हें अरमान शाहरुख्यान को ऑफर करेगा तो वो अरमान शाहरुख्यान के अगेंस्ट भी फाइट करेंगे, क्योंकि इसकी पॉसिबिलिटी दोस्तों अभी ज़्यादा तो है नहीं कि इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान शाहरुख्यान की फ़ाइट बने, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं उनको ये बैकअप में चुन रहे हैं। तो हो सकता है दोस्तों अगर कहीं भी मिस्टेकली अगर ऐसा होता है कि जस्टिन गेजी इंजर्ड हो जाते हैं तो शायद ये चांस बन सकता है कि इलिया टोपुरिया वर्सेस अरमान शाहरुख्यान की फ़ाइट देखने को मिले।
तो ये बात थी कि इलिया टोपुरिया ने पॉइंट आउट कर दिया है कि अगर यूएफसी उसे फाइट देती है अरमान के अगेंस्ट, तो वो अरमान के अगेंस्ट भी फाइट करेगा। और जो बात पहले निकल कर आ रही थी कि नंबर 1 कंटेंडर है अरमान शाहरुख और इलिया टोपुरिया डक कर रहा है उन्हें, तो ये बात भी अब क्लियर हो गई और इलिया टोपुरिया ने ये ओपनली बोल दिया है कि वो इस्लाम, अरमान, जस्टिन किसी के भी अगेंस्ट फाइट करने के लिए रेडी है। तो ये बात तो दोस्तों क्लियर हो जाती है कि इलिया टोपुरिया किसी भी फाइटर से फियर नहीं रखता है और वो किसी को भी फेस करने के लिए रेडी है।